सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे थे चने की दाल का हलवा। जो मैंने आपको चने दाल दिखाई थी, चने की दाल 1 कप। तो मैंने ये चाय वाला 1 कप चने की दाल ले ली थी और उसको उबाल लिया था। उबालने के बाद उसी 1 कप मैंने दूध लिया था और दाल में डाल के उसको पीस लिया था। तो यहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, वरना दूध आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। जितना ज़्यादा कहते हैं ना गुड़ डालो उतना मीठा बनता है, जो मिसाल है आई डोंट नो, पता नहीं क्या थी। तो उस तरह जितना ज़्यादा चीज़ें अच्छी डालोगे उतना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे दूध ज़्यादा हो गया तो कोई मसला नहीं। और उतना ही कप मैंने घी का ले लिया था, 1 कप ही घी का चाहिए हमें। जितनी दाल है और जितना ही दूध था उतने ही कप हमने घी का भी लिया था। तो घी गर्म हुआ, वैसे ही हमने फिर इसमें जो पिसी हुई दाल थी तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी थी और इसकी अच्छी खासी भुनाई थी। सिर्फ इसकी मेहनत ही भुनाई में है और इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा होगा। और ये इतना उछल रहा था, अभी तो नहीं उछल रहा। इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर में रह गया था तो मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और ये इतना उछल रहा था, इतना उछल रहा था कि मेरे ही हाथ में कैमरा था और मेरे ही हाथ से मिक्स कर रही थी। तो इतना उछल रहा था कि हाथों पे छींटे आ रही थी। बड़ा स्पून भी ले लिया था, उसके बाद भी उछल उछल के पूरे चूल्हे गंदे कर दिए थे इसने। क्योंकि इसको अच्छी तरह भूनना था, ना हल्की आंच पे रख सकते थे ना तेज़ आंच पे, नॉर्मल आंच पे रख के इसको खूब बुनाई करनी थी ताकि दाल की एक हीक ना आए, इसकी कचान ख़त्म हो जाए। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह भुनाई करने के बाद बीच में इलायची भी ऐड करी। इलायची का पाउडर आधा आधा टीस्पून जो होता है वो इलायची का पाउडर ऐड किया और इसमें फिर भुनाई करी, कि घी नज़र आना शुरू हो जाए। क्योंकि ये घी सारा पी गया था, 1 कप डाला और उतनी ही हमने चीनी डाली है, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी बहुत सारी भुनाई हो रही थी। और वीडियो पूरी वॉच किया करें और अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक भी करा करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊँ अच्छी अच्छी, आप लोगों को और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूँ। और ईज़ी मैं आपको रेसिपीज़ देती हूँ, बिल्कुल ईज़ी जो होती है, इतनी आसानी तरीके से बताती हूँ कि कोई बच्चा भी होगा तो वो भी वीडियो बना लेगा मेरी वीडियो देखकर। तो कोई मुश्किल नहीं, कोई झंझट नहीं होती, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती जो आपको परेशान हो कि कुछ समझ ना आ रहा है या कुछ नहीं हो रहा। तो वीडियो पूरी देखा करें और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करा करें और कमेंट भी करा करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी और 2 दिन में वीडियो डाल नहीं सकती। कल भी वीडियो मैंने डालनी थी ये हलवे की, तो कल इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मेरे पास मेरी बहन भी आई हुई थी। वो इसलिए आई हुई थी कि मेरे बच्चे स्कूल से आने थे, वैन वाले ने तो धोखा दे दिया था कि मैं नहीं आऊँगा आज, जबकि झूठ बोला था वैन वाले ने, धोखा ही देना हुआ था क्योंकि वो यहीं थे। और हमें, वही मैं आपको चूल्हा दिखा रही हूँ कि कितनी चीटें उड़ी हैं कि चूल्हे पे गिर चुका है उड़ उड़ के। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि वैन वाला है, बच्चों को सुबह लेके नहीं गया। सुबह हस्बैंड और हम छोड़ कर आए थे बच्चों को स्कूल। वापसी में फिर मेरा भाई लेकर आया था, जो वापसी में बहनों को लेकर आते हैं। तो वो अपने साथ में बच्चों को लेकर आई थी। मैं बड़ी परेशान थी कि बच्चे कैसे आएंगे। और ये घी आप लोग देख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा घी पहले निकाल लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर एंड में मैंने दोबारा से घी डाल दिया पूरा ही कप। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि पूरा 1 कप घी डलेगा, क्योंकि घी बाद में मुझे कम लग रहा था। और जब मैंने पहले शुरू में डाला तो बहुत ज़्यादा घी हो रहा था तो मैंने फिर बचा लिया था। फिर बाद में मुझे लगा कम है तो फिर मैंने भुनाई करते करते बाद में डाला। इस हलवे में ऐसा भी होता है कि बाद में आप बीच बीच में भुनाई करते हुए 2-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं घी। और ये मैं आपको दिखाई थी कि मैंने 1 कप पूरी चीनी नहीं डाली, बचा ली थी। तो यहाँ पे हम अच्छे से बुनाई कर रहे हैं और फिर मेरी बहन आ गई थी, फिर वो रुक गई। उनके ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी होती है, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो कभी नहीं आती मेरे पास, वो बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। छोटी वाली है वो तो फिर आती है क्योंकि रोज़ आती है तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, उससे बड़ी वाली वो नहीं आती मेरे पास। और शादीशुदा वो तो बहुत कम आती है। और ये जो है दूसरी, जो मेरे बच्चों को लेकर आई थी स्कूल से, तो ये तो मेरे पास बहुत कम आती है। शादीशुदा तो समझ लो साल में एक दफ़ा आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं, कोई पता ना मैं जाती हूँ ना वो आती। क्योंकि मसरूफियत इतनी इंसान के अपने अपने घरों में इतनी होती है कि वो बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके वो घी ऐड कर रही थी जो मैंने निकाला हुआ था। मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं डाला था, वो 1 कप घी डाला था। और हमने कहा चलो थोड़ी सी गपशप भी लगा लेते हैं, बीच में आपसे बातें भी कर लेते हैं आपकी, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं, फैमिली को बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी बहन यहाँ पे रुक गई थी और फिर मैंने बनाया था दाल चावल, तो बहन ने कहा नहीं नहीं बिरयानी बनाई। तो मैंने बिरयानी बनाई थी, उसकी मैं रेसिपीज़ डालने लगी थी, पर रेसिपीज़ डालती क्या मैं, तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं थी।
मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मैंने आधी अधूरी आपको दिखाई थी। मैं दिखाऊंगी ज़रूर, या इस वीडियो में आएगी या नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। तो मेरी बहन रह गई थी और मेरा बच्चा भी कोचिंग गया हुआ था, और दूसरी बहन जो वो भी कोचिंग में होती है, फिर हस्बैंड गए उनको लेकर आए दोनों को। हालांकि इतना करीब कोचिंग है और उनको लेने गए, मतलब पैदल जाओ तो 15 मिनट का तो रास्ता हैगा, 15 से 20 मिनट का। तो गाड़ी बाइक पे तो 5 मिनट का रास्ता होगा। तो मतलब वो गए हुए हैं 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हुए, आने का नाम नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता होगा, कराची में सब जगह ही थी बारिश बहुत तेज़। तो फिर बहन भी यहीं रुक गई, वो रुकना नहीं चाहे थे कि अम्मी घर पे अकेले। मैंने उनको ज़बरदस्ती रोका, मैंने कहा ऐसे करती हूँ, रुक जाओ। कह रही मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने खाना किसके लिए पकाया, मैं तो दाल चावल बना रही थी, फिर मैंने चनों की बिरयानी बनाई थी आपके कहने पर। तो उनको बिरयानी बहुत पसंद आई थी, वो बार बार मुझे बोलती थी कि मुझे बहुत मज़ा आया कि बिरयानी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो गया था। बुनाई आपको मैंने बताया, हलवा की बुनाई ये होती है कि जब हलवा इकट्ठा होने लगे तो उसका मतलब है कि वो भुन चुका। यहाँ मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं और पिसा हुआ खोपरा ऐड करूँगी मैं इसमें। और हलवा मैंने अपने पप्पा को चेक करवाया था, पर पप्पा से पूछना रह गई थी कि पप्पा चले गए थे। पापा आए थे उनको लेने के, चलो बेटा चलो। उस वक्त बारिश नहीं हुई थी। उसने कहा ये मुझे रोक रही है खाना खाने के लिए, तो मैं खाना खा कर आऊँगी। और यहाँ मेरे कारनामे देखें, मैंने क्या कारनामे करे थे। मैंने ना पीसे हुए खोपरे की जगह सूजी ऐड कर दी थी। एकदम से मैंने हाथ में पकड़ी और मैंने डाल दी। इतनी स्पीड में मैंने खोली कि वीडियो बन रही है, मैंने डाल दी। फिर मेरी बहन ने कहा कोई मसला नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। जो सच था मैंने आपको बता दिया, और ये मैं दिखा रही हूँ। देखें ये मसाला था, बिरयानी मसाला था, घर के मसाले थे, कुटी हुई मिर्चें थी, लहसुन अदरक थे, धनिया था, हल्दी था, टमाटर थे और गरम मसाला था। यहाँ मेरे सलाद का सामान था जो मैंने रेडी करा हुआ था। कि चावल मैंने खाने सिर्फ 7-8 स्पून, और बाकी मैंने ही खाना था सलाद। तो ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। आगे की वीडियो पूरी दिखाती। चनों और आलू की बिरयानी थी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और टमाटर की चटनी बनाई थी। फिर हमने हलवे की बात तो रह गई वहाँ पे, हलवे का फिर हमने वीडियो बंद करी और उसकी सूजी वो जो गिरा दी थी उसको निकाली ऊपर से, फिर हमने खोपरा डाला। तो बस इतनी सी बात थी, कोई मसला नहीं, ऐसा होता रहता है। वो बस मैंने वीडियो के चक्कर में स्पीड में शॉपर खोली और निकाली और डाल दी। और यहाँ मैं आपको बिरयानी दिखा रही हूँ, दम खोल दिया था हमने। तो यहाँ पे वीडियो मोबाइल चार्ज हो गया था, तो फिर मैंने आपको दिखा दी। पकते हुए मैं दिखा नहीं सकी। और पहले जो मैं ब्लॉग बनाती थी उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है बिरयानी की, और जिसने मेरे हाथ की खाई हुई उसको पता है मैं कितनी अच्छी बनाती हूँ। और ये मैं बच्चों के लिए नूडल्स बनाती रहती हूँ, और ये वेजिटेबल्स नूडल्स बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो अल्लाह हाफिज़।